अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात होगी दो बड़े महाज़ों की, एक आलमी एक कौमी। एक तरफ मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे हो रहे हैं। अमेरिका ईरान के खिलाफ तवील और ख़तरनाक ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ़ है। तैयारा बरदार बहरी जहाज़ रवाना, मिसाइल सिस्टम्स अलर्ट और ईरान की दो टोक वार्निंग। हमला हुआ तो पूरा ख़ित्ता लपेट में आ सकता है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है या ये दबाव सिफारती डील की तैयारी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में भी हलचल है। बानी पीटीआई की सेहत, मुमकिन डील की कयास सराइयां, मुलाकातों पर पाबंदियां, पार्लियामेंट के बाहर धरना और हुकूमत अपोजिशन आमने सामने। क्या इमरान खान को रिलीफ मिलने वाला है या सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा? और अगर आवाज दोबारा बुलंद हुई तो सियासत का रुख किस तरफ जाएगा? इसी तमाम तरह सूरत हाल पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का कि आपने हमें शो के लिए टाइम निकाला। ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना ये चाहूँगी कि अमेरिका की जानिब से जो तवील और मुसलसल ऑपरेशन की तैयारी की खबरें आ रही हैं और गर्दिश कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई जंग की तैयारी है या ईरान को मेज पर लाने के लिए जो है वो एक दबाव की हिकमत अमली है? ये देखिए, एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो बात ये है कि जिस तरीके से अमेरिका एक इब्राहिम लिंकन जो बैरी बेड़ा उसको ला रहे हैं, फिर एक और ला रहे हैं, फिर अभी एक और का जी सबसे बड़ा बेड़ा एक और आ रहा है। उसके बाद सारी तैयारी एयर फील्डिंग जो एयरक्राफ्ट है वो आ गए हैं, B-52 जहाज आ गए हैं और पूरी तैयारी की हुई है। दैट बेसिकली आई टेक इट कि इट्स गोइंग टू बी बिग बिग ये प्रेशर है पॉलिटिकल के जी आप इसके साथ के जी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात को प्रेशराइज कर लें ठीक। और अपने मर्दी की निगोशिएशन करके कामयाब कर लें। जिस पे उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं वो एक तो उनका ये पॉइंट है कि आपने यूरेनियम को एनरिचमेंट जो है ना वो बिल्कुल 0% कर दी, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की अलाउड जो परसेंटेज है वो 2.5 आई थिंक 3.5 है। तो अब जब उनको ये अलाउड है और वो उनको ज़ाहिर मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, फिर उसके बाद एनर्जी के लिए चाहिए, तो हाउ कैन यू डिनाई अ कंट्री जब दुनिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की टीम हो जिसको मॉनिटर करे 6 मंथली 3 क्वार्टरली रिपोर्ट वो यूनाइटेड नेशन को दे, जिसको भी देनी है उनको दे दी। सेकंड बात जो है, जो मेरा ख्याल में ईरान की इस पे शायद कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए, शायद, बट जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता वो ये कि आप कह रहे हैं कि ईरान अपने जो मिसाइल प्रोग्राम हैं उनकी रेंज को लिमिट में कर ले। आई मीन अगर वो लिमिट में कर ले तो इसका मतलब है कि आप उसके हाथ पांव काट बांध के और उसको इधर के सपुर्द करेंगे, आओ मारो जैसे मर्जी में कर तबाह करके रख दो। ठीक। ईरान इस पे मेरे ख्याल में बड़ी ज़िलन कौमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी कि वो उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिन्होंने इजराइल का बहुत नुकसान किया था लास्ट जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जी। कि वो उसको कम कर लें और कर लें। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा लगता प्रेशर टैक्टिक्स है, बट आप ट्रम्प का कुछ कह भी नहीं सकते, अनऑर्थोडॉक्स टाइप हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, ही कैन डू एनीथिंग, बट इट इज़ वेरी सीरियस सिचुएशन क्योंकि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने बड़ा क्लियर ट्रम्प को कह दिया है कि वी आर अगेंस्ट दिस वॉर वन, we will not allow you to use our airspace for any aircraft or anything else passing through our airspace। ठीक है। ये ना अगर बड़ा क्लियर है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन अगर अमेरिका जो है वो ईरान के जो जौहरी और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है, तो क्या ईरान सिर्फ दिफाई जवाब देगा या पूरे खित्ते में जो उसके अमेरिका के जो अड्डे हैं उन सबको निशाना बना सकता है? देखें, अगर तो अमेरिकन जाके ये ईरान में हमला करता है तो ईरान इज एट लिबर्टी वन, लेकिन देखना ये कि उसके यहाँ पर अड्डे जो हैं वो उसने यूज किए हैं या नहीं किए, बट इवन देन उसके अगर यहाँ पर ट्रुप्स हैं और उनके सिस्टम्स हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, तो ईरान कैन गो। और यही जो परेशानी कर रही है कतर को, कुवैत को, बहरौन को, सऊदी अरब को, इन ममालिक को कि जी हो सकता है हमारे पर आए और हमारा नुकसान हो, इसलिए वो बार बार अमेरिका को वार्न कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि इट इज वेरी अनफेयर। एक सॉवरेन स्टेट ने कौन सी दुनिया की वायलेशन की है कि आप जाके उसको डिक्टेट कर रहे हैं अपनी मर्जी से, इसलिए कि इजराइल को खुश करने के लिए इजराइल को थ्रेट है। आई मीन इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं, क्या उस पर एग्जैक्टली। किसी दुनिया ने किसी ने बात की है? नोबडी टॉक अबाउट इट। गाजा को जिस तरीके से उन्होंने वहां पर 70-80 हजार लोगों को शहीद किया, इनोसेंट, अनआर्म्ड, और उसके बाद भूख से उनको मार दिया।
और ईरान ने वहां पर 3000 के करीब मुजाहिरीन थे जिनको मारा, जो कि प्लांटेड लोग थे, दे वर नॉट ईरानीज आई वुड से, जो मस्जिदों को जाके जला रहे थे। कोई मुसलमान तो नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं जी कि वो है और 800 लोगों को जी हमने फांसी दे दी क्योंकि ये ट्रेटर थे। आप कह रहे हैं बड़ा नुकसान कर दिया, हम इस पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर आपने गजा में जो जुल्म हुआ आपने वो क्यों बर्दाश्त किया? आपने ईरान को क्यों नहीं पकड़ा, ईरान इसराइल को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं रोका उसको? हमें ड्यूल पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए। तो आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया, पाकिस्तान अभी भी जोर लगा रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी से अमेरिकन को समझाया और अभी डिले भी किया, क्योंकि इट इज वेरी सीरियस। अगर किसी खुदा ना खास्ता इजराइल की मर्दी की हुकूमत आ जाती है वहां पर ईरान के अंदर, जस्ट ही कि हमारा बलूचिस्तान वहां से कितना नजदीक है और गवादर पोर्ट कितना नजदीक है, इधर इंडिया, इधर इजराइल नवाज हुकूमत, उधर तालिबान। सो वी हैव अ वेरी सीरियस सिचुएशन। इसलिए हमारी हुकूमत ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया। हम होपफुली कि ये नेगोशिएशन से सेटल हो जाएगा इशू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मशरिक़ वस्ता में भी हम देखते हैं कि अमरीकी अड्डे कई ममालिक में मौजूद हैं, तो क्या ये जो अड्डे हैं अमेरिका की ताकत हैं या जंग की सूरत में कमज़ोरी भी बन सकते हैं अमेरिका के लिए? देखिए डेफिनेटली कमजोरी बन सकती है, बट मेरे ख्याल में वो जो अपना बेरी बेड़े लेकर आ रहे हैं, कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर ला रहे हैं, दैट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड शायद नहीं है, बिकॉज दे इंडिया अमेरिका डजंट वांट कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को अननेसेसरी वो इस लड़ाई में इन्वॉल्व करे और इजराइल का जाके वो उनका नुकसान करे। तो वो ट्राई करेगा कि वो जो उनके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको यूज करते हुए वो किसी के ऊपर से ना जाए। बट डेफिनेटली थ्रेट है और इजराइल ने बड़ा, ईरान ने बड़ा क्लियर कहा कि वी आर गोइंग टू अटैक अगर अमेरिका ने हमारा अटैक किया। अच्छा लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ईरान की जो मिसाइल सलाहियत है और जो प्रॉक्सी नेटवर्क को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को रिवायती जंग से ज़्यादा गैर रिवायती जंग का खतरा हो सकता है? देखिए अमेरिका को जो फिक्र है ना वो है जो इजराइल के ईरान के पास क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल की एक तो स्पीड ज्यादा होती है, 3 टाइम्स मोर देन द लाइट, ठीक, और नंबर 2 वो बहुत लो जाता है और उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उन्हें इजराइल को पहले भी बहुत नुकसान पहुंचाया और इसी को लिमिट करना चाहते हैं। आप ये बताएं ना, एक मुल्क को थ्रेट है इजराइल से, तो आप अगर उसको कहेंगे तो मिसाइल को भी खत्म कर दो तो वो क्या करे, मतलब उसको एलएम में बैठ जाए। ईरान बड़ा रेजिलेंट मुल्क है और ईरान को ये नहीं समझे कि वो इराक की तरह या लिबिया की तरह, इराक या सीरिया की तरह बैठ जाएगा। दे आर गोइंग टू फाइट इट फॉर इयर्स। ये उन गलतफहमी ना रही। ठीक। अच्छा, अगर जंग छिड़ती है ब्रिगेडियर साहब, तो क्या ये सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद रहेगी या इजराइल, खलीजी ममालिक और आलमी ताकतें भी बराह रास्त इसमें शामिल हो सकती हैं? जैसे कभी आपने भी तस्करा किया कि ऑब्वियसली जो इंडिया है, अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, उधर से इजराइल है, अगर ये सारी चीज़ें भी आपको लग रहा है कि ऑब्वियसली ये खित्ता भी जो है इफेक्ट तो होगा। देखिए ईरान को इनडायरेक्टली चाइना, रशिया भी सपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने अभी भी कोई ना कोई वेपन सिस्टम दे दिए हों, इट इज क्वाइट लाइकली, और खास तौर पे डिफेंस के लिए और उनकी एयरफोर्स के लिए। नंबर 2, अगर किसी भी खलीजी मुल्क से हमला होता है, वहां से अमेरिकन अपने इस चीज को इस्तेमाल करता है, तो ईरान विल गो फॉर दैट। ईरान भी पूरी कोशिश करेगा कि इस वक्त, क्योंकि देखें सऊदी अरब में बड़ा खुल के गए हम इसके खिलाफ है, कतर ने कहा, तमाम ममालिक ने कहा, इसलिए ईरान विल ऑल्सो नॉट लाइक अननेसेसरी सब कोई अपने खिलाफ कर ले। हाँ, इजराइल, अमेरिका ने अटैक किया, द नेक्स्ट अटैक फ्रॉम ईरान विल बी ऑन इजराइल, इट शुड बी वेरी क्लियर। अमेरिका पे तो वो जा नहीं सकता, लेकिन वो जरूर ये करेगा कि जाके इजराइल को दबा, कम से कम काफी नुकसान पहुंचाएगा, जो पहले भी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि उन्होंने हर कम्युनिटी के अंदर बेसमेंट बनाई हुई है, तमाम वो कम्युनिटी के लोग बेसमेंट में चले जाते हैं और जो ही फिर सायरन बजता कि क्लियर है तो वो बाहर निकलते हैं। काफी उन्होंने अरेंजमेंट किया, बिकॉज दे नो हाउ टू सर्वाइव। उन्होंने पूरा अपना बंदोबस्त किया, बट इवन देन उनके ऑफिस, उनके कमांड सेंटर, ये जो उनके सिस्टम है, यहाँ पर वो डेफिनेटली ईरान अटैक करेगा और नुकसान भी पहुंचाएगा और बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है, अपार्ट डिस्ट्रॉइंग दिस सर्टेन मिसाइल साइट जो उनकी वो भी या एयर बेसिस को भी कर सकता है।
तो इसलिए लेकिन वी शुड प्रे कि ना पाकिस्तान के लिए और हमारे रीजन के लिए इट इज़ वेरी डेंजरस। इसलिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने खुल्लम-खुल्ला ईरान की सपोर्ट भी की है। ईरान का के मुकदमा भी बड़ा स्ट्रांगली लड़ा है। उस बैकडोर डिप्लोमेसी से भी बात की है, अमेरिकन को भी समझाया है। उसके बाद ईरान को भी समझाया। आई एम श्योर कि ईरान को ये भी कहा होगा कि प्लीज़ ट्राई एंड सिट विद अमेरिकन एंड जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के बगैर आप कुछ कर सके ज़रूर हल निकाल लें सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या मौजूदा हालात किसी बड़ी डील का पेश ख़ैमा आपको लग रहा है या वाकई दुनिया एक नए मशरिक़ वस्ता वॉर के दहाने पर खड़ी है? देखिए डील तो सिंपल सी है। दे वांट टू न्यूट्रलाइज ईरान एज अ मिसाइल पावर और पोटेंशियल न्यूक्लियर पावर, वो उसको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। और जाहिर है कि अमेरिकन की ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की बहुत ही एक अनफेयर है और दुनिया की ये बेरुखी है कि एक खुल्लम खुल्ला वो कह रहा है मैं ना यूनाइटेड नेशन को मानता हूँ, ना मैं किसी रूल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूल को मानता हूँ, ना इंटरनेशनल कानून को मानता हूँ। मेरे अपने कानून है, मेरी अपनी प्रायोरिटी है, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट। आई मीन दिस इज अनफेयर। आप वेनेजुएला में जाके आप वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा के ले आते हैं और वहाँ के ऑयल पे कब्जा कर लेते हैं और वो ऑयल पे डील कर रहे हैं। यही वो चाहते हैं ईरान के अंदर, कि ईरान के अंदर आना चाहते हैं ताकि वो पूरे ईरान के ऊपर आए, कब्जा करें। सबसे पहले वो कहेंगे कि जी हमने अपनी वॉर रेपरेशंस जो हैं, जो हमारे लड़ाई पर खर्चा हुआ है वो हम इसी ऑयल को निकालेंगे फ्री और लेंगे। जैसे इन्होंने इराक के ऊपर जब हमला हुआ कुवैत के हुआ था तो अभी तक कुवैत से वो फ्री ऑयल ले रहे हैं। पिछले 35 साल गुजर गए। तो दैट इज व्हाट इज द पॉलिसी एंड दे माइट इज राइट, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आपका, आपके कीमती वक्त का।